हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सबों के लिए मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें अभी तक जो भी हम लोगों ने बताया है, जो कुछ आप लोगों को दिखाया था, वो सारा चीज़ शॉर्ट में रिव्यू करूंगा जिससे कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए वो। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी के खिलाड़ी, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था निफ्टी से। कि पहले निफ्टी हम लोग जान लें। निफ्टी 50 शेयर्स का एक ग्रुप है जिसे हम लोग इक्विटी में परचेज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग निफ्टी में भी परचेज करते हैं। और इसमें परचेज करने के लिए हम लोगों के पास होता है एक, चलिए इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ ला के सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। और हम लोग देखेंगे आज कि निफ्टी एक्चुअली, मैंने कहा था कि जैसे एक शेयर खरीदते हैं वैसे इसका एक लॉट खरीदा जाता है। और आज अभी पहले मैं बतला दूं आप लोगों को कि ये मैं प्रोग्राम, ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जिनके पास फंड की कमी है, जो कम पैसे से पैसा कमाने के लिए निफ्टी में आए हैं। यहाँ जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए दूसरा मैं बतलाऊंगा, बाद में उनके लिए दूसरा तरीका बतलाऊंगा। वो ऐसे भी बहुत सारे तरीके वो जान सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं बाद में उनके लिए कुछ बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली जो कम पैसे हैं, जिनके पास लगाने को फंड कम है, और जो ये रेंज करीब करीब कम से कम 5,000 से लेके 1 लाख तक वाले लोगों का है, और उन लोगों के लिए है जो या तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं निफ्टी में कैसे खरीदारी की जाए, कैसे उसको खेला जाए, और या बहुत सारा ट्रेनिंग लेके बहुत सारी चीज़ जान गए हैं निफ्टी के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में, इसके बावजूद वो बार बार लॉस करते हैं, क्योंकि सारा नियम जानते हैं, सारा खेल जानते हैं, लेकिन जो फाइनल तरीका है कैसे पैसे कमाना चाहिए वो उनको पता नहीं है। वो मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये उनके लिए है जो कम पैसे से कम फंड के साथ शुरू कर रहे हैं, 5,000 से 1 लाख वाले ग्रुप में जो है। तो 5,000 से भी कैसे हम लोग ऑप्शन, और ये पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ये देखा गया है निफ्टी और शेयर मार्केट में अक्सर ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो हमेशा लॉस झेलते हैं। तो हम उन रास्तों को चुनेंगे जिससे कि लॉस नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी में पहले हम रिवाइज करने के लिए सबसे पहले बतलाते हैं कि निफ्टी में हम ऑप्शन के थ्रू खेलते हैं। ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉल एक पुट, जिनको हम सीई और पीई से डिनोट करते हैं। और हम कॉल तभी खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट हम तभी खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट या निफ्टी नीचे जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग पे, ये देखने के लिए कि एक्चुअली इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि ये तो हमने जान लिया। अब आते हैं हम कि इसका होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि कहाँ खरीदते हैं और कहाँ हम बेचते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम आते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन जो होता है वो हम किसी खास स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है मैंने ऑप्शन चेन के थ्रू आपको बतलाया था, लेकिन फिर मैं बतला दूंगा, घबराइए मत। और ये स्ट्राइक प्राइस जो होता है जिसपे एक स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन का, पुट का, कॉल का वैल्यू भी होता है और पुट का वैल्यू भी होता है, दोनों साइड। और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होते हैं, 50-50 के डिफरेंस पे होता है सब स्ट्राइक प्राइस पे, और उनका वैल्यू कॉल के तरफ में भी घटता या बढ़ता जाता है, और इधर भी पुट के तरफ में भी वैल्यू घटता या बढ़ता जाता है। वो हम देखेंगे ऑप्शन चेन में। और हर ऑप्शन का एक्सपायरी होता है, और वो एक्सपायरी थर्सडे को होता है। तो हम जो भी ऑप्शन खरीदेंगे वो थर्सडे को एक्सपायर कर जाता है। तो ये एक्सपायरी वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। हम कोई भी ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर वीकली वाला खरीदेंगे तो एक वीक में थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा, और अगर मंथली वाला खरीदेंगे तो वो 3 वीक के बाद चौथे वीक में जाके थर्सडे को एक्सपायर करेगा। और ऑप्शन में हमेशा जब भी हम खरीदते हैं तो हमको एक चीज हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइम डिके, उसके वैल्यू का टाइम डिके होता है। और समय के साथ साथ अगर हम कुछ भी नहीं करें तो ऑप्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर हमने 15 रुपये या 25 रुपये या 100 रुपये का ऑप्शन खरीदा है, कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है, अगर वो समय के साथ साथ उससे हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं तो या तो उसमें लॉस होगा या फिर उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। दो ही चीज होता है, अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो या तो लॉस होगा या वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम फिर देखते हैं कि आगे
एक्चुअली हम किसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस और कहाँ होता है। चलिए हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम देखते हैं, ये ऑप्शन चेन को पहले मैं बड़ा कर लूँ तो आपको आराम से ये दिखलाई देगा। ये इसका चूंकि लेटर से बहुत छोटा छोटा है तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ जैसे कि आपको क्लियर कट नज़र आ सके। तो देखिए ये सारा स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ जैसे यहाँ 17,500 है, इधर जब हम चलेंगे तो वो कम होता जाएगा वैल्यू। तो 17,450, 17,400, 17,350, 17,300 ऐसी वो 50-50 के डिफरेंस पे कम होता गया और इधर बढ़ता जाता है वैल्यू। तो 17,500, 17,550, 17,600 और वगैरह वगैरह। तो ये वैल्यू जो बढ़ता है घटता है यही है स्ट्राइक प्राइस। तो इस स्ट्राइक प्राइस किसी भी एक खास स्ट्राइक प्राइस पे बाएं साइड जो हम देखते हैं ये कॉल का वैल्यू होता है। एलटीपी इसमें देखिए ये इसका कॉल का वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे ये स्ट्राइक प्राइस इधर बढ़ रहा है 121, 153, 127, ये इस स्ट्राइक प्राइस पे इसका वैल्यू 265 जो है 17,250 पे, उसी तरह इधर घटता जा रहा है। तो ये है 94 17,500 पे और 17,550 पे 73, उसके बाद 55, इस तरह इधर घटता जाता है। तो ये क्या कहलाता है ओटीएम, आईटीएम, एटीएम क्या होता है ये मैं बाद में बतलाऊंगा। अभी मैं किसी भी टेक्निकल टर्म को आपके सामने नहीं यूज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बिना किसी टेक्निकल टर्म के साधारण ज्ञान से आप शेयर मार्केट में आराम से वही काम कर सकते हैं जो कि उतना सारा टेक्निकल नॉलेज लेके करते हैं। टेक्निकल नॉलेज फाइन ट्यूनिंग के लिए होता है, लेकिन साधारण जो खरीदना और बेचना होता है और प्रॉफिट उठाना होता है वो आप साधारण वे में मेरे सिखाए हुए रास्ते पे चलिएगा तो वो करिएगा। तो चलिए हम फिर देखते हैं पुट में भी उसी तरह है, यही इसी स्ट्राइक प्राइस पे इसका एलटीपी है 50, उसके बाद इस तरह बढ़ता गया, सॉरी 85, उसके बाद 66, उसके बाद 51। तो इसमें पुट का वैल्यू जो है ये घटता जा रहा है, इधर कॉल का वैल्यू बढ़ता जाता है, इधर पुट का वैल्यू घटता जाता है। ठीक उल्टे इधर कॉल का वैल्यू बढ़ता जाता है, ये आप देख रहे हैं इधर कॉल का वैल्यू बढ़ता गया है और इधर पुट का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है। ये एलटीपी, ये देखिए ये पुट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और इधर कॉल का वैल्यू बढ़ेगा इधर और पुट का वैल्यू बढ़ेगा इधर, कॉल का वैल्यू पुट का वैल्यू घटेगा इधर, कॉल का वैल्यू घटेगा। तो ये है ऑप्शन चेन। स्ट्राइक प्राइस आपने समझ लिया, पुट और ऑप्शन, पुट और कॉल का वैल्यू आपने देख लिया किस तरह बढ़ता घटता है। तो चलिए इसको हम अभी फिलहाल हटा देते हैं और हम इसको अब आते हैं आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली कैसे इसको हम ऑप्शन को खरीद के और कैसे हम निफ्टी और उसको हम लोग मार्केट में उसके इसको सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि कभी भी मार्केट में ऑप्शन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि उसका डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है, निफ्टी का डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है। निफ्टी के डायरेक्शनल मूवमेंट को हमने जैसे बतलाया था कि एक मेन ट्रेंड होता है, मेन मूवमेंट होता है और एक डायरेक्शन का फॉल्स मूवमेंट होता है। तो ये मान लीजिए जो जहाँ से भी हम चलते हैं, यहाँ से अगर चल रहे हैं देखिए ये थोड़ा बढ़ा थोड़ा गिरा, तो ये सब जो छोटा छोटा बुलिश इसको चूंकि ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये मेन मूवमेंट हुआ, इस मेन डायरेक्शन का मूवमेंट। इसमें जो नीचे थोड़ा थोड़ा गिरता जाता है ये सब फॉल्स डायरेक्शन हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर वो मेन डायरेक्शन की तरफ चल देता है। यहाँ से जब गिरना शुरू किया, जब यहाँ से, तो यहाँ से गिरने के बाद ये ऊपर उसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के मेन डायरेक्शन में नहीं मिल पाया, तो यहाँ से फिर इसने छोटा सा कोशिश किया, तो अब इसके लिए ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स डायरेक्शन हो गया। जैसे इसके लिए ये मूवमेंट के लिए ये वाला फॉल्स डायरेक्शन था, वैसे इसके लिए अब ये फॉल्स डायरेक्शन हो गया। अब नीचे गिरना शुरू किया, तो ये पूरे को अगर हम देखें इस डायरेक्शन को, डायरेक्शनल मूवमेंट को अगर हम बुलिश कहें, तो ये जो बेरिश मूवमेंट हमको दिखलाई दे रहा है, ये अभी तक, ये तब तक फॉल्स कहलाएगा जब इसके इक्वल आके इसको पार नहीं कर जाए। याद रखिएगा, ये जब इसका वैल्यू यहाँ तक, जहाँ तक भी गया है, वहाँ से गिरते 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 जब तक इस लेवल को पार नहीं कर जाए तब तक ये फॉल्स मूवमेंट कहलाएगा। वो एक बार जब पार कर गया तब यही मेन ट्रेंड बन जाएगा, मेन डायरेक्शन हो जाएगा, और इससे जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ इसके अपोजिट जो जाएगा वो फॉल्स कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से ये गिर रहा है तो इसके डायरेक्शन है नीचे की तरफ,
लेकिन ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए ये फॉल्स डायरेक्शन हो गया। तो उसी तरह चलता है, ये अगर पार करके इसको पार कर जाता है, इस लेवल को पार कर जाता है, तब ये मेन डायरेक्शन हो जाता, और फिर वहां से जो नीचे ऊपर होता तो उसको फॉल्स डायरेक्शन। यही है फॉल्स और मेन का यही। और ये फॉल्स डायरेक्शन क्यों बनता है, ये एक निफ्टी का ट्रैप कहलाता है। बेसिकली ये सब छोटा छोटा ट्रैप है। तो इस मूवमेंट को जब आप समझ लेंगे, सब जब जान जाएंगे कि कैसे होता है, तो इसको समझाने के लिए मैंने सिंपल सा यहाँ एक कैंडल बना दिया है। वो कैंडल कहिए या मूवमेंट कहिए, छोटे भाग में कैंडल कहेंगे, बड़े भाग में मूवमेंट कहेंगे, मतलब क्योंकि ये सारा जो मूवमेंट बनता है कैंडल से, छोटे 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 कैंडल से बनता है। तो एक कैंडल का जब भी ये मान लीजिए ऊपर या नीचे के डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होता है, तो ये उसके अगेंस्ट में सिर्फ कहां तक जा सकता है और कहां से लौट सकता है आसानी से, वो है 50%। तो जैसे इस डायरेक्शनल मूवमेंट का भी ये 50% तक, यहां तक ये गिर के लौटने की संभावना रहती है, मेन ट्रेंड में फिर मिल जाने की संभावना रहती है। तो 50% जिसको हम लोग गोल्डन लाइन बोलते हैं, यहीं से लौट जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जा सकता है कहां तक, तो 50 के बाद अगर हम उसको भी आधा कर दें और उसको भी आधा कर दें, तो 12.5% का लेवल जो होता है एक्चुअली ये 62.5% आ गया। देखिए ये इसका एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर जो है कुछ दूसरा ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसमें ये बतला रहा हूँ 50%, 25% एंड 12.5%। ये सिर्फ समझाने के लिए है, और इसको ही लेके आप काम कीजिएगा तो वो उस अभी फिलहाल एग्जैक्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कि अगर यहां से अगर ये एक बुलिश कैंडल है तो कहां तक ये अगले अगले जो कैंडल बनाएगा वो उसमें कहां तक गिर सकता है। गिरने का चांस गोल्डन लाइन तक 50% तक गिर सकता है आराम से। उसके बाद और नीचे गिरेगा तो ये 62.5% तक, और इससे नीचे गिरेगा तो फिर ये कैंडल का बुलिश होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये बेरिश होना ही रहेगा। लेकिन हालांकि देखा गया है कैंडल यहां तक नीचे आके 75% तक भी नीचे आके फिर से ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये 50% का रूल है, 50%, 25% एंड 12.5% के वहां से लौट सकता है। अब इसमें होता क्या है कि यहां से लौटना और चढ़ना इसका लगा रहता है। तो कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट अप या डाउन जो होता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक खास रेंज में आके वो मूवमेंट देने लगता है। तो इस मूवमेंट के दो टर्म्स हैं, एक कंसोलिडेशन कहलाता है और दूसरा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, अगर ये मूवमेंट से देखिए इस लेवल से लेके इस लेवल तक आके ये बार बार यहाँ से आ रहा है और वहां जा रहा है, फिर आ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है धीरे धीरे, फिर यहाँ से गिरते हुए नीचे आ जा रहा है और फिर यहाँ से उठ रहा है, और उठते उठते इस बार इसने इस एवरेज लाइन को तोड़ दिया। ये कहलाता है ब्रेकआउट। याद रखिएगा, इस लाइन को चूंकि ब्रेक कर दिया इसने, तो ये ब्रेकआउट कहलाता है। इस कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट कर, चूंकि वो ब्रेकआउट अपर की तरफ हो रहा है इसलिए उसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। अब इसी तरह अगर मान लीजिए ये आके इधर से आके अगर ऐसे ऐसे ये एक खास रेंज में फंसने के बाद नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। इस लाइन को तोड़ने को ब्रेक डाउन कहते हैं, और चूंकि नीचे की तरफ गया तो इसलिए उसको हम मान के चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि जैसे नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके इस कंसोलिडेशन फेज में आया, लेकिन अगर वहां से नीचे गिर गया तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और वहां से ब्रेक डाउन करके वो नीचे आ रहा है, बेरिश मूवमेंट बनाता है। और ठीक इसका उल्टा है, ब्रेकआउट करके ये अगर कर जाता है तो ये इसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब हम आ जाएंगे कि एक्चुअली हम लोगों ने ये भी कहा था कि ऑप्शन हम लोगों को कैसे खरीदना चाहिए और कहाँ एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। हालांकि वो बहुत बड़ा ये चीज़ है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको बतला दूंगा कि जिससे कि आपको मार्केट का एक पूरा आइडिया हो जाए और आप कहीं भी कभी भी निधड़क एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो ये है हमारा मान लीजिए चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ट में कि भाई अभी जो चल रहा है वो ट्रेंड क्या है, या डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सा है, वो डाउन साइड मूवमेंट है या अप साइड मूवमेंट है। मान लीजिए अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं, चलिए इसको और हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो ये मान लीजिए यहाँ से अप मूवमेंट है और ये देखिए इक्वल आ गया है यहाँ, तो यहाँ पूरा चांस है कि ये इसको तोड़ देगा
और यही अब मेन ट्रेंड बन जाएगा। अभी तक ये यहाँ तक जब तक नहीं तोड़ा था तो ये फॉल्स ट्रेंड था, लेकिन अगर तोड़ देता है तो यही मेन ट्रेंड हो जाएगा और इसका डायरेक्शनल मूवमेंट बेरिश हो जाएगा। तो हम जब भी देखते हैं तो हम उसका, चूंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम फिर से बतला दे रहे हैं, ये वन डे चार्ट है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इंट्राडे में वन डे चार्ट नहीं, हम लोग आवरली चार्ट देखें और 5 मिनट्स चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट देखें। तो सबसे पहले हम लोग आवरली चार्ट देखते हैं। आवरली चार्ट में जैसे बतलाया कि पिछले दिन ये मूवमेंट जो हुआ ये बुलिश मूवमेंट है, अपर डायरेक्शन में मूवमेंट है। और जैसे हम लोगों ने पहले बॉक्स तैयार किया था तो ये इस बॉक्स के लेवल को भी तोड़ के ही ऊपर निकल गया है। और अभी ये करीब करीब ये बंद तो हुआ है 594 के आसपास, लेकिन ये इसने इस बॉक्स को तोड़ दिया। तो अब इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रह गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये जो बॉक्स था ये वो नहीं रह गया। अब इसका रेंज बदल जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही से रेंज तैयार किया हुआ था जो कि अभी अब अगर ये गिरता है तो मैक्सिमम इसका जो लेवल आएगा जहां तक गिर सकता है वो 480 का है। 480 के लेवल तक गिरेगा और उसके बाद ये फिर से बेरिश मूवमेंट में आ जाएगा। लेकिन जब तक 480 के ऊपर रहता है तब तक ये हम मान के चलते हैं कि ये बुलिश मूवमेंट है। 560 इसका चूंकि ये एक तरह से ब्रेकआउट था तो ये इसके ऊपर रहेगा तो ये अभी बुलिश मूवमेंट ही रहेगा। और ये अब में कहाँ जा सकता है तो 696 मतलब 700 के आसपास रफली, मैं रफली बतलाता जा रहा हूँ। तो मान लीजिए 560 से अगर ये जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल सा तरीका मैं बतला दे रहा हूँ कि इसका तरीका जैसे हमने एक रेंज गेस किया कि जनरली हमने पहले भी बतलाया था कि 150 से 200 पॉइंट तक अगर अच्छा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जैसे ये वॉलेटिलिटी हम कहाँ से देखते हैं तो ये विक्स से देखते हैं। विक्स है 12, तो वॉलेटिलिटी बहुत कम है। 12-13 का लेवल जो होता है वॉलेटिलिटी कम में आंका जाता है। 20-21 के ऊपर ही वॉलेटिलिटी हम मानते हैं कि ज़्यादा है। तो जब कम वॉलेटिलिटी होती है तो इसका रेंज भी कम हो जाता है, ज़्यादा रेंज नहीं रहता। तो हम 100 से 150 का लेवल, इसका 150 का लेवल मानेंगे कि अभी जहाँ निफ्टी बंद हुई वहाँ से कल या नेक्स्ट दिन 100 का 150 का लेवल बनाएगा। तो अभी है 594 मतलब 600 का लेवल, तो यहाँ से 750 तक मान के हम चलेंगे, 750 तक जा सकता है, ठीक है। और या नीचे गिरेगा तो 750 तक गिर सकता है। तो पहले ही हम देख ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ और सपोर्ट कहाँ है। तो चलिए इस नीचे अगर हम देखते हैं तो ये है 480 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है और ऊपर अगर हम देखें तो 700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम यही दोनों के बीच में मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसको हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ है 480 से लेके अगर हम इसके बीच का ये रेंज हुआ तो 480 से 680 या 700 का अगर हम रेंज माने तो करीब 220 का रेंज होता है। 220 को हम लोग जस्ट बांट देंगे तो 110 50% में बांट दिया तो 50% में हो गया 110। 50% के लेवल को हम रफली पिवट पॉइंट मान लेंगे कि पिवट पॉइंट ये हुआ, मतलब ये इसके ऊपर अगर रहेगा तो हम बुलिश मानेंगे और इसके नीचे रहेगा तो बेरिश मानेंगे। अब इस इधर वाले 50% को फिर हम दो भाग में बांट देंगे तो वो हो जाएगा 110 को बांटेंगे तो 50 का डिफरेंस आ जाएगा। और इधर वाले को भी हम 50 का डिफरेंस में दो भाग में बांट देंगे तो 50 का डिफरेंस इधर भी आ जाएगा। अब जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पिवट पॉइंट के ऊपर है कि पिवट पॉइंट के नीचे है। उसको चूंकि पहला फर्स्ट 1-2 कैंडल हम लोग छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है कि ये एल्गो फिक्स करते हैं, एल्गो मार्केट का लेवल फिक्स करता है या उसका एक डायरेक्शन फिक्स करता है। तो इसलिए पहले 5 मिनट वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको 1-2 कैंडल को छोड़ देंगे। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे आगे बढ़े वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको छोड़ देंगे और हम जो पहला 50% हमने डिवाइड किया है तो अगर उसके भीतर खुला तो हम कोशिश करेंगे ये जो 50% का लेवल है वहां तक जाने का। अगर उसके ऊपर खुलता है तो हम बुलिश मानते हुए वो अपर रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ही बतला दिए थे। और अपर रेजिस्टेंस के पास हम काट लेंगे, अपना कॉल लेके हम काट लेंगे। अगर उसके भी ऊपर बढ़ता है फिर से हम कॉल खरीदेंगे, लेकिन अगर ऊपर नहीं बढ़ के नीचे गिरने की कोशिश करते तो हम पुट खरीदेंगे। और इस जो 50% का रेजिस्टेंस है यहाँ आके फिर हम काट लेंगे और अगर इसके नीचे फिर जाता है तो फिर हम पुट खरीदेंगे। इस तरह करेंगे कि हम लेवल बना देंगे और लेवल के पास ही हम छोटा छोटा पॉइंट सब
लेके आगे बढ़ेंगे। तभी हम दोस्तों इसमें ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसे के लालच में हमेशा हमेशा वो लूज करते हैं पैसा। और इसका हम सिद्धांत बना के रखेंगे कि हमको चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस हमको नहीं होना चाहिए। हम 2 या 3 या 4 पॉइंट मैक्सिमम, 1 पॉइंट 50 रुपए का होता है, और अगर हम 4 पॉइंट काटेंगे तो 200 रुपया का होगा। तो हम 200 रुपये से पहले एकदम ठान के निश्चित करके बना लेंगे, 200 रुपये से हम कभी भी लॉस ज्यादा नहीं करेंगे। तो 200 रुपया जब भी होगा काट देंगे हम, लॉस अगर हो रहा था। और ऊपर भी जब हमको 500 रुपया का फायदा हो रहा है या 300 रुपये का भी कभी कभी फायदा हो रहा है, तो हम उसको काट लेंगे, प्रॉफिट को काट लेंगे। अगर वो लेवल आ गया है तो हम 300 300 500 200 करके ही कमाए के आगे बढ़ेंगे। एक दिन में अगर हम 5 से 7 सौदा करते हैं, वो बाद में हम लोग आएंगे किस टाइम में करना चाहिए किस टाइम में नहीं। अभी फिलहाल ये जान लें कि अगर ये हम 5 से 7 सौदा करते हैं और उसमें 2 लॉस को छोड़ के बाकी मेरा प्रॉफिट होता है, तो हम हमेशा याद रखिए आपका वो प्रॉफिट जमा होता रहेगा और जमा होकर आप पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब हमेशा याद रखिए दोस्तों कि लॉस हमको नहीं 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 होने देना है। तो इतना समझाने के बाद मुझे आशा है कि आप लोगों ने निफ्टी, ऑप्शन और कैसे शेयर मार्केट में एंट्री और एग्जिट करें ये समझ लिया होगा। तो दोस्तों इस बिना किसी टेक्निकल सहायता के जो मैंने बतलाया आपको, बिना किसी नंबर्स, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के आप आराम से निफ्टी में खरीद और बिक्री कर सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, और आप इसको कीजिए और फिर हम आगे धीरे धीरे आपके फाइन ट्यूनिंग करेंगे और आपको बनाएंगे हम निफ्टी के खिलाड़ी। और तब आप, क्योंकि खिलाड़ी का लक्षण होता है कि हर एक लोग खिलाड़ी हैं, और कोई जरूरी नहीं कि हम सचिन तेंदुलकर ही बने, कोई जरूरी नहीं कि हम गावस्कर बने। हमको रन बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके रन जोड़ते रहना है। सो दोस्तों चलिए आज विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को अगर किसी भी तरह का शक, किसी भी तरह का कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, निफ्टी के खिलाड़ी, और हमसे जरूर इसको लाइक करें और क्वेश्चन या कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।